हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम आरआरबी एनटीपीसी के चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक की जीके की टेस्ट सीरीज लेके चल रहे थे, उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टेस्ट को रिवाइज करने जा रहे हैं। आई होप दोस्तों कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अब तो रेलवे का, आरआरबी का जो है जो बाकी एग्जाम है एनटीपीसी को छोड़ के, वो भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, तो जोरों शोरों से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए और जल्दी जल्दी यहाँ से रिविजन कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वही एंशियंट हिस्ट्री का संगम पीरियड रहने वाला है, संगम काल। इसके पहले हमने प्री और पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो टाइम था उसके पहले का वो हमने पढ़ा था। अब ये जो साउथ, जो हमारा इंडिया है, ये साउथ में उस समय जो जो राजवंश कर रहे थे, संगम काल। यहाँ पे थे आपके इस पार्ट में थे आपके चोल, इस पार्ट में थे आपके चेर और इस पार्ट में थे आपके पांड्या। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों, चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र चोल तृतीय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगम ग्रंथों में बंदरगाहों का प्रमुखता से उल्लेख है। मुसुरी, टोंडी, कोरकोई, पडुके, कौन सा कथन सही है। ये बता रहा है दोस्तों, ये 4 बंदरगाह दिए हैं। तो संगम ग्रंथों में जो बंदरगाह दिए हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं। दोस्तों, एक तो मुसुरी है, टोंडी तो नहीं है, और एक कोरकोई है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुसुरी और कोरकोई। तो कौन सा होगा इसमें, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है दोस्तों कि तोलक पीएम संगम युग की एक व्यापक कृति संबंधित है, किससे संबंधित है। मतलब जो तोलक पीएम है, उसी संगम काल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस ग्रंथ हुआ है तोलक पीएम। वो किस बारे में है, किस बारे में जानकर देता है। तो दोस्तों, जो हमारा साउथ इंडिया में जो तमिल है, तमिल वाला हिस्सा है, वहाँ जो जो उसकी व्याकरण है, ये उसी की किताब है, तमिल व्याकरण। तोलक पीएम तसे तोलक पीएम तसे तमिल व्याकरण, ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए। ओके दोस्तों, जो हमारा जो ये राजवंश थे, ये दक्षिण भारत के इस साइड के, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ चोल, यहाँ चेर, ये इस जगह पांड्या। तो इनके क्या है, सबके अलग अलग साइन प्रतीक हुआ करते थे। जैसे अपने इंडिया का सारनाथ है, सारनाथ का जो स्तंभ हम बनाते हैं ना, ऐसे करके वो 4 मुख शेर के होते हैं, ऐसे करके वो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तो वैसे ही इनके भी अपने अपने साइन हुआ करते थे। तो उस समय जो चोल थे, चोल का जो साइन था दोस्तों वो था शेर। यहाँ पे चीता दिया हुआ है, ये शेर था दोस्तों, शेर। और जो चेर थे उनका था दोस्तों धनुष से बाण। और पांड्या थे दोस्तों, उनका था मछली। देखो दोस्तों, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे चोल, चोल, च चीता, चीता और शेर बात एक ही है, तो ऐसे याद करो। और चेर, चेर मतलब दोनों डिफरेंस आप कहोगे सर, चेर में भी च है, पर यहाँ पे ऐसे याद रखना, चेर, चेर मतलब चीर। धनुष बाण से क्या करते हैं, चीर देते हैं। धनुष बाण से क्या किया है दोस्तों, धनुष बाण से चीर दिया जाता है किसी भी चीज को, तो चेर से धनुष बाण। और पांड्या, हार्दिक पांड्या, वो आप जानते ही हो, वो नॉनवेज वगैरह खाता है, मछली खाता है, ऐसे करके याद रख लो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 का बी, ये दोनों तो कट गए, एंड 2 का सी। तो ये हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों वो कहता है कि तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी थे। ये पूछा है दोस्तों कि जो भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था। उनको कहा जाता है दोस्तों वेल्लालर। जो मतलब सबके अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे गृहपति, छोटे जमींदारों को ये कहा जाता था। आदिमाई, जिनके पास मजदूर होते थे, भूमि नहीं होती थी, उनको आदिमाई कहा जाता था। ऐसे करके अलग अलग नाम थे। अगला क्वेश्चन हमारा पड़ता है कि संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था। संगम में 3 ही थे दोस्तों, पांड्या, चेर, चोल, पल्लव नहीं था। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों, इस संगम क्यों कहते हैं, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि संगम ये क्या है। कुछ लोगों को डाउट होगा, हालांकि पढ़ा होगा तो पता होगा, पर मैं बता देता हूँ, चलो रिवाइज कर रहे थे। दोस्तों, ये जो हमारा भारत है, वो ये दक्षिण भारत का जो उस समय के, जिस समय यहाँ पे ये गुप्ताज वगैरह चल रहे थे, उस समय इधर यहाँ पे ये संगम काल था। तो संगम काल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो समय चोल, चेर और जो पांड्या है, यहाँ पे एक हुआ करता था पांड्या की राजधानी मदुरई।
मदुरई में क्या है कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े उन लोग जो साहित्यकार जो है वो लोग आते थे और इस बारे में बातचीत होते थे। एंड बहुत सारी यहाँ के साहित्य के बारे में चर्चा होती थी, तो उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी दोस्तों। तो इन तीनों का संगम होता था यहाँ मदुरई में। तो इसीलिए ना इस काल को भी संगम काल नाम दे दिया गया है। संगम मतलब मीटिंग्स हुआ करती थी बड़े बड़े इतिहासकारों की, बड़े बड़े साहित्यकारों की। ओके, तो इसलिए इसको संगम युग कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों की? ये देखो देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन भी आ गया कि किस नगर में सम्मेलनों की ये रचना और संकलन की गई, साहित्य वहां पे बनाए गए संगम काल के, तो मदुरई में। ओके दोस्तों, याद रखिए। और मदुरई जो है ये कहाँ की राजधानी थी? पांड्या की। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, वो हमारा कहता है कि संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया हुआ है हमें कि साहित्य विकास में अहम भूमिका निभाई, बिल्कुल निभाई है, पहला सही है। उस काल में सती प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल थी दोस्तों, संगम काल में सती प्रथा प्रचलित थी। तीसरा है मनोटेज्म का प्रमुख विश्वास था, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही है, तो कौन सा? ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए युग्मों का गलत मिलान कीजिए। दोस्तों इसमें गलत हमसे पूछा गया है, तो हमको सही छांटना है। चेर, पुहार, बंड। दोस्तों यहाँ पे क्या है, इनकी राजधानी दी गई है और इनसे पूछा कि गलत कौन सी है। दोस्तों जो पांड्या थी उनकी तो मदुरई है, मैंने आपको बताई है, तो ये तो सही हो गई। चेर थी उसकी पुआर ने दोस्तों, चेर की थी वणजी, ये भी आप याद रखना, चेर की थी वणजी और चोल की थी पुआर। तो ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 1 एंड 2, ये दोनों गलत है। तो चेर की याद रखना, चेर की हमारी, चेर की है वणजी और चोल की है पुहार और पांड्या की है मदुरई। ओके, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम की रचना किसने की है? दोस्तों तमिल महाकाव्य उस समय बहुत ही फेमस जो लेखक या राइटर या साहित्यकार या कवि हम कह सकते हैं, महाकाव्य को लिखने वाले, वो थे इलांगो। इलांगो ने ही शिलप्पदिकारम की रचना की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो आज ना मैंने जो भी हमारा संगम पीरियड था उस समय का, उस समय के तीनों चोल, चेर, पांड्या के बारे में मेन मेन जो क्वेश्चन थे, उसमें जो एक्स्ट्रा बातें थी वो हमने कवर की, रिवाइज किया। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको लगा होगा कि आपका क्विक रिवीजन हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही हम पूरी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बने रहिए। आप दोस्तों का प्यार बना रहा तो हम इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करेंगे आगे तक पूरा। और इसकी मैंने दोस्तों ना, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट में मैंने सारी वीडियोस वहाँ पे ना ऐड करी हुई है, तो आप बारी बारी से ना टॉपिक वाइज वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक डले हुए हैं 1 2 3 4, जैसे आज का टॉपिक नंबर 8 है, ऐसे करके आप वहाँ से। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी जानना है, तो कमेंट में जरूर जुड़िए, बताइए वहाँ पे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों सपोर्ट की इस समय मुझे बहुत आवश्यकता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अपने कंटेंट को अच्छे सुधार रहा हूँ, आपके लिए अच्छी चीज़ें ला के देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए। दोस्तों शेयर करने से क्या होता है कि उससे क्या होता है, आप पढ़ते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, तो लोगों को अगर किसी को अच्छा कंटेंट मिलता है तो वो आपको हमेशा थैंकफुल रहता है। तो ये अच्छी हैबिट भी अपने अंदर आती है दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।